आज़म नरेंद्र मोदी मुसलमान दुनिया को अप्रोच कर रहे हैं और वो हर जगह पहुंच रहे हैं। ब्रुनाई और इंडिया जो है वो भी मिलकर काम कर रहे हैं और उसके लिए कहा यह जा रहा है कि एग्री किया है डिफेंस यानी कि डिफेंस में जो है वो मिलकर दोनों काम करेंगे। और ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो बराए नाम रह गए हैं। दोस्त ममालिक ने भी मजीद कर्ज देने से मुंह मोड़ लिया है। IMF भी नरेंद्र मोदी ने अप्रिशिएट किया ब्रुनाई दारुसलाम को, क्योंकि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, सर मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो उड़न से पीएम मोदी सीधे सिंगापुर पहुंचे और वहां पीएम मोदी के स्वागत में ढोल नगाड़े और सभी प्रकार की। इसी बात पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक जल उठे। आइए पूरे वीडियो में देखते हैं। मोदी चाहते हैं अब ब्रुनाई से वो डिफेंस एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन है। जो डिफेंस एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन के हवाले से जो स्टेटमेंट्स बाहर आई हैं उनमें ब्रुनाई इज़ वेरी कॉन्शियस। मैं आपको बात बताऊं, मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जी ब्रुनाई बड़ा कॉन्शियस है, और वो ब्रुनाई इसलिए कॉन्शियस है कि ब्रुनाई डजंट वांट टू आई थिंक अनॉय चाइना एज वेल। लेकिन जो स्टेटमेंट ये उन्होंने कहा जी कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट एंड अनइम्पेंडेड लॉ कॉमर्स और ये ट्रेड शेड में होनी चाहिए, जो लॉ ऑफ सी है उसकी बात मानी जानी चाहिए। बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि ये चूंकि साउथ चाइना सी जो है जिसपे चाइना अपनी हेजमनी दिखाता है, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा अनक्लॉज, अनक्लॉज का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। तो ये जो यूनाइटेड कन्वेंशन जो है लॉ ऑफ सी का, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ द सी, क्योंकि आपको पता है दुनिया का सिर्फ मेरे ख्याल से 22% ही लैंड मास है। प्राइम मिनिस्टर के वहां पर मिलने से पहले नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है। अब ढोल मोमेंट क्या है नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी साहब का ढोल मोमेंट ये है कि जब वो वहां पर पहुंचे तो इंडियन डायस्पोरा ने एज यूजुअल उनको बहुत वार्मली वेलकम किया। अच्छा, इंडियन डायस्पोरा वहां पर जो मौजूद था उन्होंने अपना एक ट्रेडिशनल डांस कथक भी पेश किया और साथ ही ढोल वहां पर मौजूद था। ढोल बजा के उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो वेलकम किया। तो जाहिर है कि जब इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद है तो अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पर ढोल बजाया, मतलब कोशिश की है। ही वॉज ट्राइंग टू प्ले ढोल और लोगों ने फिर उसकी बड़ी वीडियोस बनाई और इस वक्त मीडिया पर, सोशल मीडिया पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर के अपने डायस्पोरा के साथ मिलकर ढोल प्ले करने का मोमेंट वायरल हो रहा है। ये तो मोदी साहब जहाँ भी पहुँचते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं। ये तो हमने देखा है, कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि वो फिर वायरल हो जाता है। कभी कोई सेल्फी ले लेता है उनके साथ खड़ा होके, हैं जी, और कभी जो है वो उनके साथ गले मिलते हुए दिखाई देते हैं, और फिर पुतिन को जो है वो हक करते हैं तो वायरल हो जाता है। ज़ेलेंस्की को हक करते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं तो वायरल हो जाता है। और वो ब्रुनाई के सुल्तान के महल में जाते हैं तो वायरल हो जाता है। और अब वो वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ उन्होंने ढोल बजाते हुए। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊँ कि इंडिया जो उनको 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 सजाएं दिलवानी चाहिए। और ये जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम है और इस तरह के जितने भी फिर अल्फाज वो मोदी साहब और उनका वो यूज़ कर सकते हैं, हमें कम्बैट टेररिज्म के हवाले से वो करनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट इन फैक्ट मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हाँ भाई, हाँ जो जैसे तैसे हो, हमें इस चीज़ को करना ही करना है, हमें टेररिज्म को डिस्कस करना है, हमें पाकिस्तान को बीच में चंगा टका के रख देना है। और जैसा मैंने कहा कि अरब कंट्रीज ने इंडिया की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लिया है और ये एक उसका और उदाहरण है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और खैर इस तरह की तो हम अक्सर ही देखते हैं कि भारत जो है डिफरेंट कंट्रीज के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से काम किया जा रहा है। और अगर हम बात करें यूएई की, अबू धाबी की, तो अबू धाबी के साथ भी जो है वो टेक्नोलॉजी में, और कहा यह जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो ओपन किया है अबू धाबी में। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सेम चीज, सेम कॉइन, सेम रिजल्ट, डिफरेंट कॉइन आप कह ले। प्राण, जैसा मैंने कहा कि भारत इस इलाके में, देखिए अब ये जो यूएई है ना, इसको समझना पड़ेगा।
यूएई हमेशा वेस्टर्न चीजों को वैल्यू देता है। अरब जो है वो वेस्ट को बहुत वैल्यू देते हैं, चाहे नॉलेज हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि उनको पता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। पर जो इंडिया के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि टाटा है और भी कई कंपनीज है, वो अपने तौर पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके लिए लगा रहे हैं, सेमीकंडक्टर के लिए। ताइवान के साथ इंडिया के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, और इसी तरीके से जो है और भी कई कंट्रीज़, जिसमें ब्रुनाई भी इस सिलसिले में है। लेकिन अब सिंगापुर क्योंकि इसका एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो यहाँ पर भी जो ज़ोर दिया जा रहा है, जो बात की जा रही है, बात की जाएगी, वो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग पर है। तो मैं देख रही थी इस सिलसिले में बहुत सी कि कोऑपरेशन इन सेमीकंडक्टर फील्ड विल बी ए की point during Prime Minister Narendra Modi's visit to Singapore, as India seeks to become part of the global manufacturing hub for the critical technology. ये जो सेमीकंडक्टर की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, ये दुनिया का बड़ा गेम प्लान है। जिस कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी। दोस्तों, पीएम मुझे कि आप दौरे के बारे में क्या कहना चाहते हैं और पाकिस्तानी मीडिया की राय। आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए।